शिमला के जंगलों में बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ कई दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में कैद थे। तेज बारिश के कारण कोई भी पंछी घर के बाहर नहीं जा सकते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे पिंटू नाम के एक चूहे का घर था। पिंटू अपने बेटे मिक्कू के साथ रहता था। तेज बारिश होने के कारण पिंटू के घर का अनाज खत्म हो गया था। अरे मिक्कू बेटा, हमारे पास अनाज खत्म हो गया है। बस ये कुछ गेहूं के दाने ही बचे हैं। आज के लिए हम इसे ही खा लेते हैं। अरे पिताजी, आज के लिए तो हम इस गेहूं के दाने को खा लेंगे, लेकिन हम कल क्या खाएंगे? हमारा क्या होगा? क्या हम भूखे मर जाएंगे? अरे नहीं नहीं मिक्कू बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं कल कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूँगा। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे बचा हुआ अनाज खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। वहीं सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिंटू भी आज जल्दी जग गया था और वहीं बैठा बैठा सोचने लगता है। ओहो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ऐसे में ही अनाज ढूंढने बाहर जाना होगा। मिक्कू अभी सो रहा है। ऐसा करता हूँ, इसके उठने से पहले मैं कुछ अनाज ढूंढ कर ले आता हूँ। इतना सोचकर पिंटू अनाज ढूंढने घर से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। वह अनाज ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे अनाज का एक दाना तक नहीं मिलता। इधर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? हमें बाहर खेलने भी तो जाना है। बेटा, जल्दी ही रुक जाएगी, तब तक आप घर में ही खेलो। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर के बाहर देखने आ जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो उसकी नज़र एक चूहे पे पड़ती है। वह देखती है कि चूहा तो बहुत परेशान है और कुछ ढूंढ रहा है। वह उसके परेशानी का पता लगाने के लिए उसके पास जाती है। अरे चूहे भाई, आप इतने परेशान क्यों हो और इतनी तेज बारिश में आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, वो मेरे घर का अनाज खत्म हो गया है ना, मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इतनी तेज बारिश के कारण मुझे अनाज का एक दाना तक नहीं मिला। मैं और मेरा बेटा भूखे हैं। मेरा बेटा अभी सो रहा है। उसके जागने से पहले मुझे अनाज ढूंढकर घर ले जाना है, इसलिए मैं परेशान हूँ। चूहे की बात सुनकर रानो को उस पर दया आ जाती है और वह अपने घर में जाती है और अनाज से भरी एक छोटी सी टोकरी लेकर चूहे के पास आती है। चूहे भाई, ये लो, मैंने बारिश के लिए पहले से ही कुछ अनाज इकट्ठे करके रखे थे। कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए रखे हैं और कुछ आप ले लो। इससे आपका 2-3 दिन का खाना तो हो ही जाएगा। लेकिन चिड़िया बहन, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। वैसे भी हम एक ही जंगल में रहते हैं, तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चूहा बहुत खुश हो जाता है और अनाज से भरी टोकरी लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। रानो चिड़िया भी अपने घर में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बारिश भी बंद हो चुका था और मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया था। सभी पंछी अपने अपने कामों में लग गए थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। सभी पंछी भोजन की तलाश में जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। वे सभी भोजन खा ही रहे थे कि तभी मीनू मौसी की नज़र सामने से आ रहे चील और उसकी पत्नी डायना पर पड़ती है। हाय दया रे दया, ये तो लखा चील और उसकी पत्नी डायना है। भागो रे भागो, नहीं तो ये दोनों हम सबको खा जाएंगे। हाँ हाँ, मीनू मौसी सही कह रही हैं। लखा चील और डायना चील हमारी तरफ ही आ रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये दोनों चील हम सबको खा जाएंगे। इतना कहकर वे सभी वहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी उन दोनों शिकारी चीलों की नज़र उन सभी पंछियों पर पड़ जाती है। वे दोनों चील और तेजी से उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे।
सभी पंछी और तेज भागने लगते हैं। वे सभी भागते भागते जंगल में बहुत दूर तक आ जाते हैं। इधर पिंटू अपने घर के बाहर आराम से बैठकर खाना खा रहा था कि इतने में उसकी नज़र रानो चिड़िया और उसके सभी साथियों पर पड़ जाती है। रानो चिड़िया और उसके सभी साथी तेजी से अपने जंगल की ओर जा रहे थे कि इतने में पिंटू रानो चिड़िया को आवाज़ लगाता है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो अपने दोस्तों के साथ? बोलो। रानो चिड़िया आवाज़ सुनकर रुक जाती है और आसपास देखने लगती है। जब वह नीचे देखती है तो पिंटू उसे दिखाई देता है। रानो चिड़िया और सभी पंछी पिंटू के पास जाते हैं। अरे अब मैं क्या बताऊं पिंटू भैया, हमारे पीछे शिकारी चील लखा और उसकी पत्नी डायना पड़ी है। तुम भी जल्दी से अपने बिल में जाओ वरना वो हम सबको खा जाएगी। अरे रानो बहन, घबराओ नहीं, तुम सब मेरे साथ मेरे बिल में आओ। मेरे पास तुम सबको बचाने की एक युक्ति है। रानो चिड़िया और उसके सभी साथी एक एक करके पिंटू के घर में चले जाते हैं। पिंटू भी घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में शिकारी चील वहां आ जाते हैं। अरे ये पंछी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? अभी तो यहीं पर थे। हाँ डायना, तुम सही कह रही हो, यहाँ तो कहीं छिपने की जगह भी नहीं है। शिकारी चील इधर उधर देखते हैं, तभी उसकी नज़र पिंटू के घर पर पड़ती है। अरे डायना, वो देखो एक घर, जरूर ये पंछी उस घर में ही छुपे होंगे। तुम जरा ठहरो डायना, मैं अंदर जाकर सभी पक्षियों को बाहर खींच कर लाता हूँ। ऐसा कहकर लखा चील जबरदस्ती पिंटू के घर में घुस जाता है। जैसे ही लखा चील घर के अंदर आता है वह देखता है कि पिंटू अंदर बैठा हुआ है। अरे ओ मोटे चूहे, वो सारे पक्षी कहाँ गए? जल्दी बताओ वरना तेरी खैर नहीं। अरे कौन से पंछी? मुझे नहीं पता, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं तो यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आप किन पंछियों की बात कर रहे हो? अरे ज़्यादा होशियार मत बन, समझा? ऐसा कहकर लखा चील सभी पंछियों को घर में इधर उधर ढूंढने लगता है। पूरा घर देख लेता है परंतु उसे कोई भी नहीं मिलता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है सभी के सभी पंछी जंगल में ही छुपे होंगे। चल मोटे चूहे, तू बच गया। अगर वो यहाँ मिल जाते तो तेरी तो खैर नहीं, तुझे मार मार कर तेरा कीमा बना देता। वो तो शुक्र मना कि मेरी पत्नी डायना को चूहे पसंद नहीं है, वरना तो मैं आज तेरा ही शिकार करके अपनी पत्नी को दावत दे देता। इतना कहकर लखा चील पिंटू के घर से बाहर चला आता है। क्या हुआ लखा जी, पंछियों को आपने बाहर नहीं लाया? डायना, उस घर में कोई भी पक्षी नहीं है, बस है तो एक मोटा सा चूहा। ऐसा कहकर वो दोनों शिकारी चील वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर से थोड़ा दूर जाते हैं पिंटू फौरन ही बॉक्स हटा देता है। दरअसल पिंटू ने बड़ी चालाकी से सभी पंछियों और अपने बच्चे को अपने घर के खुफिया बिल में छिपा दिया था। सभी पंछी वहां जाकर चुपचाप आराम से बैठ जाते हैं और शिकारी चील वहां से चले जाते हैं। पिंटू सभी को बिल से बाहर निकाल लेता है और सभी को अपनी चतुराई से बचा लेता है। अरे पिंटू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सभी पक्षियों की जान बचाई। अरे नहीं नहीं रानो बहन, ये तो मेरा फर्ज था और तुमने ही तो कहा था कि हम सब एक ही जंगल के निवासी हैं और मुसीबत में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन पिंटू भैया, आपको कैसे पता था कि चील आपको नहीं मारेगा? वो हमारी जगह आपका भी तो शिकार कर सकता था। ऐसा नहीं होता रानो बहन, क्योंकि एक बार मैं डायना चील के हत्थे चढ़ा था, परंतु उसने मुझसे कहा, अरे तुम कहाँ से आ गए? मैं तो खरगोश का शिकार करने आई थी। खैर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे चूहे पसंद नहीं, वरना तो मैं आज तुम्हारा ही शिकार करती। और इस तरह मैं उससे बच गया। सभी ने पिंटू का शुक्रिया किया और अपने अपने घर की ओर चले गए। जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आई।